सभी माता बहनें ताली बजा लेंगी ना के काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन। बहुत सुंदर, जय हो। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया अरे दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरा बारो सो कन्हैया मेरा छोटा सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो री मेरा बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो री मेरा बारो सो कन्हैया। अरे काहे की जन गेंद बनाई आए की जाने गेंद बनाई काहे की जन गेंद बनाई आए तेरे जाने गेंद बनाई काहे को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया काली जब खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली जब खेलन आयो री मेरा काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली जब खेलन आयो री मेरा बारो सो कन्हैया। अरे मारो टोल गेंद गई दह में मारा टोल गेंद गई देवे मारो टोल गेंद गई दह में मारा टोल गेंद गई देवे ये तो गेंद के संग गई आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली जब खेलन आयो री मेरे बारो सो कन्हैया काली काली दह पे खेलो रचायो री मेरो बारो सो कन्हैया काली जब खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली जब खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। बोलिए गोविंद भगवान। आज भगवान कन्हैया यमुना के किनारे पर खेल को रचाया है। एक तरफ ग्वाल है और एक तरफ कन्हैया है। कन्हैया ने ऐसी गेंद को मारा, ए मनसुख भैया, ए मनसुख ओए गेंद को रोके रहना, भैया जब चली जा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं को चले जान तो अगर मेरी गेंद खोई गई हाँ तो समझ ले का होनी है फिर। मैं तो ते कह दे रहा हूँ गेंद को रोक लेना। ले पकड़, लाओ लो गेंद लो गेंद लाओ गेंद लो गेंद। और ये 51 रुपए श्रीमान परीक्षित जी ये भगवान की कथा में दान देते हैं। लो गेंद दो गेंद दो गेंद और ये लो गेंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज जैसे ही कन्हैया ने टोल मारा गेंद दह में चली गई।
श्याम, हाँ। देखो हमारी गेंद हमको दे दो। अरे भैया तेरी गेंद हाँ, दूसरी दे देंगे लाके, ये तो दह में गिर गई। हम कुछ नहीं जानते, दह में गिर जाए या काली दह में गिर जाए, हमको हमारी गेंद चाहिए, हमें गेंद दो। अरे अब आपकी गेंद इसमें गिर गई तो इसमें से कौन निकाल के लाएगा? हम कुछ नहीं जानते, कोई निकाल के ला, हमें गेंद दो। अरे हम दूसरी इससे भी अच्छी बनवा देंगे आपकी गेंद। ना, हमें दूसरी ना चाहिए, हमें पहले ही कह दी हमारी अगर गेंद खोई गई तो हमें भाई गेंद चाहिए, कोई गेंद चाहिए, हमें दूसरी ना चाहिए। अपनी कीमत ले लेना गेंद की। कीमत? ऐसा है मनसुख, हाँ। पहले ये मेरा पीताम्बर को छोड़िए। मैं पीताम्बर बाद में छोड़ूंगा, पहले चाहिए गेंद, बाद में बात। तो सुन, सुनाओ। कि दामाना कुछ मसले पर और क्यों विश्व उखाड़े देता है, और इस सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीताम्बर उखाड़े देता है। मनसुख, हाँ। मेरी कमर छोड़। नहीं छोड़ूंगा। मेरी कमर छोड़। नहीं छोड़ूंगा। मेरी कमर छोड़ दे पगला, वरना अब मेरी बारी है। अच्छा, जो एक तमाचा लग बैठो तेरी खत्म हो दमदारी है। जो मनसुख, पहले मेरी इस कमर को छोड़ दे, अपने उस सड़े हुए चितड़े के पीछे मेरा पीताम्बर क्यों फाड़े देता है? सुनो कन्हैया, हाँ। आपने हमारी गेंद को काली देह में डाल दिया, हाँ। फिर ऊपर से हमको तुम धोस दे रहे हो। हाँ। सुन लो माता बहनों, इससे कहते हैं चोरी चोरी और ऊपर से सीना जोरी। गेंद की गेंद खोई गई और हमसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि एक तमाचे में तुम मुंह से लोऊ डालोगे, उठ नहीं पाओगे, मर जाओगे, खत्म कहानी हो जाएगी। न जाने क्या क्या कह रहे हैं, देख लो आपके सामने। चोरी चोरी ऊपर सीना जोरी। तो आज श्याम, हाँ। अगर तुम मेरे एक तमाचा मारोगे, हाँ। तो जानते मैं क्या करूंगा? हाँ। सुनो, कि तुम एक तमाचा मारोगे तो ये मेरी भी लाठी हिलती है। लठिया दिख रही है कारी कारी, हाँ, हाँ। और जी कारी कारी चांद है ना, हाँ। एक लठिया में लाल ही लाल दिखे दी। अच्छा, हाँ, तो मैं एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है। अब माखन मिश्री तुमने खाई है तो छाछ हमें भी मिलती है। माखन मिश्री खाई है। हाँ। कन्हैया, हाँ। तुमने बहुत माखन मिश्री खाया है। तुमने माखन मिश्री खाई है तो छाछ हमें भी मिलती है। तुम एक तमाचा मारोगे तो लठिया मेरी हिलती है। अच्छा, हाँ, और शाम सुनो, हाँ। हमसे कह रहे थे हाँ। कि एक तमाचा मारोगे, हाँ। मुंह से लू डालोगे, हम एक लठिया में खोपड़ी फाड़ देंगे। हाँ।
और हम पे दोष दिखा रहे हो, बलवान हो, भगवान हो, तो ये काली दे लीला, काली दे है आपके सामने है, जिसमें गेंद गिरी है, है उसमें से मेरी गेंद ला दो। और भोजराज कंस ने नीलकमल के पुष्प मंगाए एक छबरिया, वो ला करके दे दो भोजराज कंस को। घर में नंद बाबा, यशोदा मैया कौन में फपक फपक के रो रही है, हम पे दोष दिखा रहे हो। ए मनसुख, मेरी बात सुन। सुनाओ। ये तू फूल फूल और कंस कंस चिल्ला रहा है, तो मेरी भी बात सुन ले। कि तू फूल फूल चिल्लाता है, तो मैं फूल तोड़ के लाऊंगा, और पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा पाताल। और मनसुखा सुने, सुनाओ श्याम। तू धौस कंस की देता है, उसको भी देखो भालूंगा, देखना कभी तेरे आगे उसका चूरन कर डालूंगा। तू ये फूल फूल और कंस कंस चिल्ला रहा है मनसुखा, देख तेरी गेंद यदि पाताल में भी होगी तो भी मैं तुझे ढूंढ कर ला के दूंगा। ठीक है भाई। और मैं जा रहा हूँ मनसुखा, आज चले जाओ, आवाज चले जाओ, हमारी गेंद हमें दे जाओ। कि इतना कह के कुंड में कूदे वो ब्रजराज, हुआ बिना ब्रजराज के ब्रज में सब बेहाल। इतने कह करके आज श्याम सुंदर उस यमुना नदी में छलांग लगा देते हैं। आज सभी मनसुखा को गाली देने लगे हैं, ये मनसुखा अरे तूने ये क्या कर दिया। आज मनसुखा भी बड़ा ही पछताने लगा है, गाली देने लगते हैं आज मनसुखा को। और कुछ ग्वाले भागते हुए मैया यशोदा के पास पहुंचे हैं। हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। आज कन्हैया जब यमुना जल में कूद जाते हैं, कुछ तो ग्वाल अठाड़े हुए रोते हैं, कुछ मैया यशोदा के पास भाग जाते हैं। और कैसे कि कूदे यमुना में कन्हैया लेके मोरली, कूदे यमुना में लेके मोरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मोरली। अरे पुन पड़े बनवारी जल में ग्वाला ठाड़े रोवे। अरे कौन पड़े बनवारी जल में ग्वाला ठाड़े रोवे। अरे पुन पड़े बनवारी जल में ग्वाला ठाड़े रोवे। कौन पड़े बनवारी जल में रोवे। और कछ तो ग्वाला घर को भागे, और यशोदा जाए पुकारे, जल में कूद गयो
यशोदा मैया यमुना तट पे आई। अरे रोवत रोवत यशोदा मैया यमुना तट पे आई। अरे रोवत रोवत यशोदा मैया यमुना तट पे आई। अरे रोवत रोवत यशोदा मैया यमुना तट पे आई। और मुझे छोड़ के कहाँ चले हो, मुझे छोड़ के कहाँ चले हो, बारे कृष्ण कन्हैया धारी रोवे तेरी मैया लेके मोरली धारी। रोवे तेरी मैया लेके मोरली कूदे यमुना में कन्हैया लेके मोरली कूदे। यमुना में कन्हैया लेके मोरली। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। और ये 21 रुपए पिंकी भगवान की कथा में दान देती हैं। भगवान इनको हमेशा खुश रखे, इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। अच्छा, कन्हैया जमुना में कूद गए, जासू गैया के ला रही हैं। आज भगवान कन्हैया जमुना जी में कूद जाते हैं। ग्वाला जा करके मैया यशोदा को खबर देते हैं। कुछ ग्वाला वहीं पर ठाड़े ठाड़े रो रहे हैं, कन्हैया तुम हमको छोड़ करके कहाँ चले गए, हे सखा वापस आ जाओ। और मैया यशोदा के पास जैसे ही खबर लगी है कि मैया अरे तेरा लाला काली दह में कूद गया है, तो आज मैया रोती भागती पछाड़ खाती हुई यमुना तट पर आई है और रोने लगी है। कि यशोदा चिल्लानी धाड़ मारे और मेरे कुमार कन्हैया खा गए। और बाबा ने पीट के माथ कहा मेरे कुमार कन्हैया कहाँ गए। बाबा ने मैया बुरी तरीका से यमुना के किनारे पर विलाप कर रही है। हे कन्हैया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते मेरे लाला। वृंदावन वाले बोले उठे मेरे ब्रज रखवारे कहाँ गए। गौए रोई चिड़िया चहकी मेरे बंसी बारे कहाँ गए गैया। आज सभी बुरी तरीका से रो रहे हैं। यमुना के किनारे पर कन्हैया काली दह में कूद गए हैं। सभी का बहुत ही बुरा हाल हो गया है। बेहाल हो गया घर घर का, अब कोई किसी से ना बोले। गैया तो खूटा को तोरे भजी पंछी रह गए थे चोच खोले। और ये 11 रुपए ऋषभ भगवान की कथा में दान देते हैं। भगवान इनको हमेशा खुश रखे। तो आज मैया यशोदा नंद बाबा
यमुना के किनारे पर बहुत ही बुरी तरीका से विलाप कर रहे हैं। मैया कहने लगी, अरे कन्हैया तुम कहाँ हो पुत्र, आ जाओ। और उधर जब कन्हैया दह के अंदर पहुंचे हैं नागलोक में, जहां कालिया नाग रहता था, जैसे ही नागनियाओं ने देखा है एक दूसरे से कहने लगी, अरे बहना देख जी कितना सुंदर कितना छोटा बच्चा है, अरे जी काऊ को आएगा हुआ जहाँ पे जाको बड़ा अच्छा नसीब है जो हमारे पति सोए रहे, नहीं तो जाइए कहीं फुसका रहे पता ना जाकर हड्डी ना मिलेगी। आज कन्हैया से कहने लगी, अरे लाला बेटा तुम काहे को आए हो, तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ, यदि हमारे पति जाग गए तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज कन्हैया कहने लगे, ए नागनिया अरे हमको क्यों डरा रही है, तू अपने पति की धमकी दे रही है, अरे हम तो उसी से मिलने के लिए आए हैं। और कन्हैया कहने लगे हैं, किले तनिक जगा अपने पति को और वो बात उसी से करनी है, और जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है, जब हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है, जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। और कन्हैया कहने, ए नागनिया तू हमें छोटा बच्चा समझ रही है, अरे हमें छोटा बच्चा मत समझना, हम ही जैसे छोटे बालक तेरे पति का गर्व गिराएंगे, हम तो अहीर बंसी वाले और बंसी मधुर बजाएंगे, हम आज भगवान कन्हैया कहने लगे, ए नागनिया अपने पति को जगा दे, हम तो उसी से मिलने के लिए आए हैं। नागिन कहने लगी, अरे बेटा इतनी भोली सूरत को लेकर यहाँ से चले जा पुत्र, नहीं तो मेरे पति तुझे एक ही फुसकार में नहीं छोड़ेंगे। और ये 11 रुपए पारस भगवान की कथा में दान देते हैं। तो आज नागिनियों ने नहीं जगाया और भगवान कन्हैया ने सोते हुए शेषनाग की पूंछ पर पैर मारा है। जैसे ही नाग की पैर पूंछ पर पैर मारा है, एकदम से नाग जग गया, फुसकारे देने लगा है और कहता है, कौन है जिसने मुझे आकर के जगाया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आज भगवान कन्हैया और नाग में युद्ध होने लगता है। कालिया ने भगवान कन्हैया के शरीर को अपने शरीर से लपेट लिया है। आज भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म किया है, इतना गर्म किया है कि कालिया एकदम से दूर हट गया। इतना शरीर फुलाया है भगवान कन्हैया ने कि उस नाग की कट कट करके नसें टूटने लगी हैं और कालिया नाग घबरा गया है और मुंह से लोहू डालने लगा है। और क्या हुआ, कि घबरा कर